बच्चों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस वाला रिटर्न पर। तो मैं कल की तरह फिर आ चुका हूँ लाइव। और आप सभी को पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंग्लिश ग्रामर का बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच, है ना। तो इस बैच में हम जीरो से हीरो बनने वाले हैं। अभी मतलब हम जीरो से स्टार्ट किए हैं और हमें ग्रामर में हीरो बनना है। हीरो कहने का अर्थ हुआ ग्रामर में हमें एकदम स्पाइडरमैन सुपरमैन की तरह बनना है, शक्तिमान की तरह बनना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उससे हम आसानी से उड़ा सके, खंडित कर सके, है कि नहीं है। तो आशा है कि आप सभी को हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी और आप सभी लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। और हाँ, बोर्ड की परीक्षा भी आने वाली है, तो ध्यान में रख के आप उनकी तैयारी करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और आप जो भी मेन मेन विषय है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, मैथ्स है, हिंदी संस्कृत है, नियमित इन सभी विषयों का अध्ययन करते रहें, रिवीजन करते रहें, ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं है। और अभी हम पढ़ने वाले नाउन नंबर का दूसरा क्लास। यदि कल की क्लास को आप नहीं देखे, सॉरी कल तो नहीं हुआ था, यदि परसों वाली क्लास को आप नहीं देखे, लेक्चर नंबर 10, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यदि नंबर को समझना है, वचन को समझना है, तो नाउन का स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने जो वीडियो इस सीरीज में डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। जीरो टू हीरो इंग्लिश ग्रामर सीरीज लिखा होगा। तो बिना देरी किए हुए क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था नंबर क्या होता है। तो नंबर क्या होता है, दिखाता है कोई नाउन वन है या मोर देन वन है। हम लोगों ने पढ़ लिया था नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जैसे अगर बॉय लिखा है तो सिंगुलर नंबर, और यदि वही जगह पर बॉयज लिखा है तो प्लूरल नंबर। बस ये रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, ये आप सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, जैसे आप एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, ये सभी सिंगुलर है, ये सभी क्या है, सिंगुलर है। आपको कुछ अपवाद पढ़ाए थे, अपवाद में पढ़ाए थे आपको कि ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सेन होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चाइल्ड का क्या होता है सर, तो चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन होता है, ये भी रिवीजन कर लेंगे हम। फिर हम पढ़े थे जो सीप है, सीप, सीप मतलब होता है भेड़, इसका नहीं कन्वर्ट होता है प्लूरल, है ना। फिश है, फिश हमेशा सिंगुलर ही रहता है, फिश का फिश ही होता है। याद करो डियर, डियर का हमेशा डियर ही रहता है। तो ऐसे कुछ वर्ड आप देखे थे जो अपवाद में थे, जो नियम फॉलो नहीं कर रहे थे, है कि नहीं है। देखिए यह सीप का सीप ही है ना। तो आशा है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने आपको पढ़ा था कि एस या इस ला के प्लुरल बनाते हैं। फिर दूसरा नियम क्या पढ़ा था, सब पढ़ चुके हैं, पिछले वाक्य देख लीजिए। यदि वाक्य वर्ड के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स रहे तो लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन एक्स वाला में दो अपवाद में था कि सर जी ऑक्स का क्या होता है, सर ऑक्सेन होता है, ठीक है सर। चलिए, यदि वाई रहे और वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो आई ई एस लगता है। यदि वाई के पहले वावेल्स रहे प्लस वाई रहे तो सीधे एस लगता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आशा है कि आपको ये सभी चीज़ समझ में आ रहे होंगे। और ये भी पढ़े थे, लास्ट में अगर एफ रहे या एफ ई रहे तो बदलता है वी ई एस में बदलता है कि नहीं है, वी ई एस में बदलता है। लेकिन कुछ अपवाद में था। अपवाद में क्या था सर, तो अपवाद में आप पढ़े थे ड्वार्फ, ड्वार्फ का क्या होता है, ड्वार्फ्स होता है। अपवाद में था रूफ, रूफ का क्या होता है, रूफ्स होता है। अपवाद में था चीफ, क्या था सर, चीफ, चीफ का क्या होता है, चिप्स होता है, मतलब चिप्स हो गए, चिप्स खाने का चिप्स नहीं, चिप्स, एफ एफ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक कुछ अपवाद और है, आप चाहे तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपवाद कुछ और है, गल्फ लिखा है, गल्फ का क्या होता है सर, गल्फ्स होता है। अगर जगह है तो आप इस वर्ड को वहाँ पे लिख लीजिए, जो वर्ड आप इसमें से नहीं लिखे हैं। चिप्स तो लिखवाए थे, रूफ लिखवाए थे, ड्वार्फ लिखवाए थे, केफ नहीं लिखवाए थे, और कैफे, सॉरी कैफे है, केफ नहीं है, कैफे नहीं लिखवाए थे और गल्फ नहीं लिखवाए थे। आप इसको लिख लीजिए। ओ होता है तो लास्ट में ई एस जोड़ते हैं। लेकिन दो अपवाद में था, कौन कौन सर, फोटो, ओ रहने पर लास्ट में देखो ई एस जोड़ रहे हैं। लेकिन फोटो रहे या रेडियो रहे, फोटो या रेडियो, तो इसके लास्ट में सिर्फ एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ दिया भी है, यहाँ दो दिया है, दो और इसका ए भी एग्जाम्पल वहाँ लिख लेना जहाँ अपवाद लिखे थे इसका। डायनेमो का डायनेमोस, कैंटो का कैंटोस। और अभी हमने पढ़ाया फोटो, फोटो का क्या होता है प्यारे बच्चे,
तो फोटोस होता है, बिल्कुल सर। फिर मैंने आपको पढ़ाया अभी रेडियो, तो रेडियो का क्या होता है सर? तो रेडियो का रेडियोस होता है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया भी है, चलो। पियानो, ये बाद में लिख लो। पियानो का पियानोस, फोटो का फोटोस, क्वाटो का क्वाटोस, स्ट्रियो का स्ट्रियोस। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो नियम फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे ओ रहता है तो ई एस लगता है, लेकिन यह ओ रहने पर सिर्फ एस लग रहा है, तो इसलिए अपवाद में चले जाते हैं। आइए, ये सभी हम पढ़ा दिए थे। मैन का मेन होता है, गुज का गीज होता है, माउस का माइस होता है, लाउस का लाइस होता है, फुट का फिट होता है, और तुथ का तिथ। VVI क्वेश्चन है, तुथ का क्या होता है? तिथ। और फुट का क्या होता है? फिट होता है। तो आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, फुट का फिट होता है, ठीक है सर। तो प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान रखेंगे, फुट का क्या होता है? फिट होता है। तुथ का क्या होता है? तीत होता है। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। फुट मतलब पैर, फिट मतलब दोनों पैर। फुट मतलब होता है एक पैर, और फिट मतलब दोनों पैर। तुथ मतलब होता है दांत, मतलब एक दांत। और जब बोलते हैं ना तीथ, तो आप एक चीज आप मिला रहे होंगे, आप एक चीज मिला रहे होंगे प्लूरल में। आप देख रहे हैं प्लूरल में क्या है? ई लगा हुआ है, ई लगा हुआ है कि नहीं है? आई लगा हुआ है ना? ई डबल ई लगा हुआ है, तो मिला सकते हैं। इस तरह से अगर याद आप रख सकते हैं। चलिए, कुछ शब्द वैसे हैं जिसके लास्ट में ई एन लगता है। तो अभी आपको हम पढ़ाए थे कि प्यारे बच्चे, अगर कहीं पे चाइल्ड मिलता है तो आप लोग आराम से कुछ नहीं करेंगे, चाइल्ड का चिल्ड्रन लिखेंगे, ठीक है। और यही यदि कहीं पे ऑक्स रहे तो ऑक्स का ऑक्सन लिखेंगे। तो आपको आशा है कि इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी उसी तरह एक याद रखिएगा, ब्रदर, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। ब्रदर, ब्रदर का ऐसे बहुत जगह लिखा रहता है ब्रदर्स। क्या लिखा रहता है? ब्रदर्स लिखा है, ये भी सही है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में देखिए ब्रदर का क्या बना दिया गया है। ब्रदर VVI लिखा, इसको स्टार मार्क दे के लिख लो। ब्रदर का होता है ब्रेदरेन। क्या होता है? ब्रेदरेन। ये अपवाद में है, ये ऐसा चीज़ आप नहीं पढ़े होंगे पहले, हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि वो कोई बताया ही नहीं होगा। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है आपको वो चीज़ बताऊं जो आपको ऑल कहीं पे नहीं बताया जाता है। तो ऑल जितने भी टीचर हैं, ऑल टीचर ऑन द यूट्यूब चैनल, ये शायद बहुत सारे टीचर ये बताते नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे को अक्सर भारी चीज़ पसंद नहीं है, और अक्सर टीचर उन चीज़ों को ही पढ़ाते हैं जो बच्चे को आसान लगता है। लेकिन मेरा मकसद आसान भारी नहीं है, मेरा मकसद है पढ़ने वाले को सिखाना। अगर इस सीरीज़ से अगर 10 लोग को ही फ़ायदा हो रहा है तो मैं मानूंगा मेरा पढ़ाना सार्थक है। क्योंकि मैं चाहता तो आप इसके लिए मैं आपसे पैसा ले सकता था, फ्री में नहीं पढ़ाता, पैसा लेकर पढ़ाता। क्योंकि जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ये आपको फ्री में कोई नहीं देगा। इतना मेहनत आपके लिए कोई नहीं करेगा, इतना समझाया कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन मेरा मकसद एक ही है, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ग्रामर की शिक्षा अच्छे से मिले। तो इसलिए नया चैनल है, आपका फ़र्ज़ बनता है इसको उन बच्चों तक शेयर करें जिन्हें इंग्लिश पढ़ने की ललक है, या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनका ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है। यदि सीरीज़ को शुरू से देखेंगे तो उन्हें ग्रामर पक्का समझ में आएगा। बस यही क्लास को आप रेगुलर करते रहें, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ रिवाइज करते रहें, और पिछली बातों को थोड़ा दोहराते रहें, दिक्कत कभी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ शब्द वैसे हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर बिल्कुल सेम है। यही बता रहा था मैंने, ये पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। शिव का शिफ ही होता है, ठीक है सर, ये पहले ही पढ़ लिए हैं। स्वाइन का स्वाइन ही होता है। डियर का डियर ही होता है। चलिए, कॉड का कॉड ही होता है। ट्राउट का टाउराउट। लिखते चलिए इन शब्दों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है, नोट में लिखवाए हुए हैं, फिर से लिख लीजिए। कुछ शब्द वैसे हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम होता है। स्वाइन स्वाइन, सीप, डियर, इसको रट लेना है। सैल्मोन का सैल्मोन, स्टोन का स्टोन, वेट का वेट। तो ये सब बार बार पढ़ेंगे ना, याद हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आपको हम पढ़ाए थे कुछ शब्द वैसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, जैसे वेलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टेल्स। लेकिन लेकिन लेकिन
इनके पहले अगर अ पेयर ऑफ जोड़ दे, क्या जोड़ दे, अ पेयर ऑफ, इनके पहले अगर हम जोड़ दें अ पेयर, सॉरी सर फ्रेश लिखता हूँ मैं, क्या लिख दे सर, यदि इन शब्दों के पहले मैं लिख दूँ अ पेयर ऑफ, तो बिल्कुल प्यारे बच्चे ये सभी शब्द प्लूरल ना हो करके ये हमारा बन जाएगा सिंगुलर। आपको ध्यान में रखना है, सब मैं पढ़ा दिया हूँ पिछले क्लास में, आप जाके उसको देखिए। उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं ट्राउजर्स, हम बोलते हैं ट्राउजर ठंडी पहनते हैं, ड्रॉवर्स, ब्रीचेस, पैंट नहीं होता पैंट्स होता है, बनियान नहीं बनियान्स होता है कि नहीं। तो कुछ शब्द वैसे हैं कि कपड़ा ऐसा। अगला ही सब नाउन्स विच आर ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ यूज्ड इन प्लूरल, कुछ नाउन वास्तव में सिंगुलर है लेकिन प्लूरल में भी इनका उपयोग हो रहा है, वही सब है तो इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, कुछ विषय के नाम है, देखिएगा बहुत सारे विषय के नाम वैसे हैं, तो नोट में लिखिए, बहुत सारे विषय के नाम वैसे हैं जिनके अंत में एस तो होता है, देखने में प्लूरल तो होते हैं, लिखिए देखने में प्लूरल तो होते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर है। देखो क्या लिखा है, नोट प्लूरल ओनली सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स लास्ट में एस है, फिजिक्स एक प्लूरल नहीं है। ऐसे अक्सर बच्चे को क्या पढ़ाते हैं लोग कि लास्ट में अगर एस रहे या ईएस रहे तो प्लूरल है, लेकिन आपको समझना है कि कुछ विषय के नाम के लास्ट में एस है, बीमारियों के नाम के लास्ट में भी एस होता है लेकिन प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। इसको लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स एक विषय है, पॉलिटिक्स एक विषय है, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, बीबीआई जो न्यूज शब्द है मेरे प्यारे बच्चे, न्यूज ये ध्यान रखना क्या होता है सर, सिंगुलर होता है, ठीक है। इनिंग्स, इनिंग्स क्या होता है, मैच में होता है। मिजल्स, मिजल्स एक बीमारी है, मिजल्स एक बीमारी है, खसरा इसको बोलते हैं। उसके अलावा मम्स, मम्स होता है गलसोद, सुने होंगे गलसोद, गलसोद नहीं होता है गाल पर, उसको बोलते हैं मम्स। रिकेट्स बीमारी है, एड्स बीमारी है। तो विषय के अलावा कुछ बीमारी के नाम भी, ठीक है, बीमारी के नाम भी प्लूरल होते हैं लेकिन देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर है। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, एक गेम का नाम है, खेल है बिलियर्ड्स। ड्रॉट्स मतलब होता है सूखा। तो आप इन शब्दों को लिख सकते हैं, देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। जैसे यह मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स लास्ट में एस लगा है लेकिन देखिए यहाँ इसके बगल में क्या लगा है पैर बच्चे, इज लगा हुआ है, पढ़े इज सिंगुलर में लगता है। यह न्यूज़ है, लास्ट में एस तो लगा है लेकिन बगल में इज लगा है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडिया ओन बाय इनिंग, इनिंग मतलब क्या होता है, पारी, इनिंग्स लिखा हुआ है प्लूरल लेकिन वास्तव में सिंगुलर। ए एन आप पढ़े होंगे, ए या एन वहाँ लगता है जो सिंगुलर होते हैं, बिल्कुल। तो आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। चलिए अब आइए, कुछ शब्द वैसे हैं, है ना, कुछ शब्द वैसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में है। क्या लिखा हुआ है, विच आर इन सिंगुलर फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। फॉर्म तो सिंगुलर है, नोट में लिखिए, कुछ शब्द वैसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, मतलब देखने में आपको लगेगा सिंगुलर है, इनके लास्ट में एस या एस नहीं होगा। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भारी है लेकिन भारी नहीं है। अगर एक बार इसको आप पढ़ के लिख लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, बहुत काम देगा ये। आगे ग्रामर में बहुत काम देने वाला है। नाउन, नाउन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे को लगता है कि व्हाट इज नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, पढ़ लिए चैप्टर खत्म, गलत बात है। यहाँ से भी सीखने को मिलता है कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। बड़े बड़े एग्जाम में या आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे, तो आप भूलेंगे नहीं इस बात को। आगे हम बढ़ते हैं, तो लिखिए नोट में, कुछ नाउन वैसे होते हैं जो सिंगुलर रूप में है, देखने में सिंगुलर है लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं, अर्थ प्लूरल का देते हैं। कोई दिक्कत। तो इनके बाद वर्ब भी प्लूरल, जैसे यहाँ लिखा है पोल्ट्री, क्या लिखा है सर, यहाँ लिखा हुआ है पोल्ट्री। पोल्ट्री आप पढ़े होंगे, मुर्गी फार्म, जहाँ मुर्गी होता है, जहाँ मुर्गी पालन होता है। तो क्या मुर्गी पालन का जो बिजनेस है, मुर्गी फार्म, वह एक मुर्गी रहता है ना जी, बहुत सारे। कैटल, कैटल मीन्स की होता है सर, मवेशी होता है, ध्यान रहे, बहुत अच्छा जी बता रहा हूँ मैं।
वर्मीन, पीपल, यहाँ लिखा हुआ है जेंट्री। ये जल्दी से इसको लिखिए, कैटल, पोल्ट्री, वर्मीन, पीपल, जेंट्री। बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब मैं रिवाइज करवाने के लिए देखिए यहाँ पोल्ट्री लिखा हुआ है। पोल्ट्री के बाद आपसे पूछ दिया वर्ब क्या होगा, इज होगा कि आर होगा। नहीं पढ़ाया हो पोल्ट्री क्या है, प्लूरल है तो आर होगा सर। यहाँ इज है, नहीं होगा। यहाँ लिखा है कैटल, देखो यहाँ आर लगा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है वर्मीन, वर्मीन जब लिखा है, ठीक है, वर्मीन लिखा है, या वर्ब लगा है वर्ब वन, अपराध अगर डिस्ट्रॉय वर्ब है ना। पीपल है, आर लगा हुआ है। जेंट्री है, आर लगा हुआ है। वर्ब को देखिए है कि नहीं है। ये सब बातें आपको समझना है। आइए, अब एक नाउन होता है कंपाउंड नाउन। एक बार एक नाउन होता है कंपाउंड नाउन। अभी आप जितना भी नाउन पढ़ रहे थे बच्चे, वो सभी था सिंपल नाउन। कौन सा नाउन था? सिंपल नाउन, मतलब एकल था, अलग अलग एक ही अक्षर थे, एक ही शब्द थे, उसी का बना रहे थे। अब एक होता है कंपाउंड नाउन। तो अगला नाउन जो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या होगा, एक साथ दो नाउन आएगा। कंपाउंड मतलब होता है यौगिक, मतलब दो नाउन एक साथ जुड़ के आएगा। अब आइए पढ़ते हैं कैसे बनेगा एक साथ जब दो नाउन आए तब। देखिए यहाँ देखिए कंपाउंड नाउन है कि नहीं, यहाँ दो नाउन, एक सन है एक लॉ है। अब प्रश्न क्या दोनों का बनेगा, तो बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह का मिले सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो देखिए मेन वर्ड कौन है इसमें, पहचानिए मेन वर्ड कौन लग रहा है इसमें, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ में। तब कह रहे सर लॉ यहाँ भी है, लॉ यहाँ भी है। यहाँ देखो स्टेप सन स्टेप डॉटर, मतलब मेन वर्ड कौन है। यहाँ मेन वर्ड जो है, कुछ वर्ड कॉमन होते हैं, जो कॉमन होता है उसका नहीं बनाते हैं। लॉ यहाँ भी है, लॉ यहाँ भी है, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। प्लूरल किसका बनेगा, सन्स इन लॉ। बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ, ध्यान से लिखिए। लिखिए कुछ वर्ड वैसे होते हैं जिनमें जो मेन शब्द है उनके ही प्लूरल बनते हैं, बाकी सब सेम है। सन इन लॉ का सन्स इन लॉ, डॉटर का डॉटर्स इन लॉ। यदि कोई बच्चा लिख देता है इस तरह से, क्या लिखता है सर, यदि कोई लिखता है डॉटर इन लॉज, बिल्कुल गलत। मेन वर्ड यहाँ पे जो है वो है डॉटर, इनका ही बनेगा। यहाँ लिखा हुआ है स्टेप सन स्टेप डॉटर, तो स्टेप देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन है, नहीं बनेगा। तो किसका बनेगा, स्टेप सन्स स्टेप डॉटर्स। या लिखा है मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स। पासर बाई, तो पासर्स बाई। जल्दी से इसको लिखिए। चलिए अब आते हैं लैटिन वर्ड। कुछ वर्ड लैटिन है, मतलब लैटिन, जिस तरह अंग्रेजी एक भाषा है उस तरह लैटिन भी एक भाषा होता है। तो आइए हम नियम पढ़ते हैं। नियम जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से आप लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे प्यारे बच्चे। चलिए पहला नियम लिखिए। पहला नियम लिखिए, यदि शब्द के अंत में यू एम रहे, यदि नाउन के अंत में यू एम रहे, लिखो, यदि नाउन के अंत में यू एम रहे तो प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए अम के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। ध्यान से लिखो, यदि नाउन के अंत में यू एम रहे तो प्लूरल बनाने के लिए अम का इस्तेमाल करते हैं। हो गया, अम का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो नाउन के अंत में क्या रहे, ये कोई नाउन है, ये कोई नाउन है, और नाउन के अंत, थोड़ा एक मिनट मिटाते हैं इसको, ये नाउन है आपका, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और नाउन के अंत में अम रहे। हमें बनाना है सर प्लूरल, हमें क्या बनाना है, प्लूरल। तो कुछ नहीं करना है, अम को हटाइए, नाउन को पहले लिख दीजिए, और अम के स्थान पर क्या करना है, ए को लिखना है। आइए हम देखते हैं, आप बनाएंगे, एक बना के हम दिखाते हैं और आप बनाएंगे। एक शब्द है मोमेंटम, क्या लिखा हुआ है सर, मोमेंटम। देखिएगा मोमेंटम है, सिंगुलर है। लोग को लगता है क्या बड़ा शब्द है तो प्लूरल होगा, छोटा है तो सिंगुलर होगा। और ये बात भूल जाइए कि खाली एस या एस लगने से सिंगुलर बनता है, गलत बात है। आपको मालूम चल गया हो, जो बचपन में पढ़ाया गया है। मकसद मास्टर एस एस पढ़ाए थे, काम खत्म। लेकिन मेरा हम बोले मकसद वो नहीं है, मोमेंटम है। तो अम को हटाना है प्यारे बच्चे, चलिए हटाते हैं सर। थोड़ा सा मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ डिस्प्ले का। चलिए, तो यह अम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ अम लिखा हुआ है,
तो पहले नाउन को लिखिए MOMENT। अम के स्थान पे क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, मोमेंटा। क्या बन जाएगा मोमेंटा। चलिए अगला शब्द देता हूं मैं। अगला शब्द आपके सामने ए रहा। अगला शब्द आपके सामने है प्यारे बच्चे, देखिएगा आप लोग। अगला शब्द है एजेंडम। क्या लिखा हुआ है, एजेंडम। यूएम है मतलब सिंगुलर है, हमें बनाना है इसका प्लूरल, तो अम को हटाएंगे और क्या बन जाएगा सर, एजेंडा। क्या बन जाएगा, एजेंडा बन जाएगा। जल्दी लिखिए। चलिए अगला शब्द आपका है, पूछता हूं मैं, ग्रैनम। क्या लिखा हुआ है, ग्रैनम, GRANUM, ग्रैनम। जल्दी से इसका बनाइए प्लूरल। सर यूएम को हटाएंगे तो क्या बनेगा, GRANA, ग्रैना। तो आप देख लीजिए, इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है। अजेंडम का अजेंडा, ग्रैनम का ग्रैना। तो एक नियम तो आपका ये है। आपने नियम क्या पढ़ा, अभी आप पढ़े सर मोमेंटम। चलिए कोई उसका भी यहाँ लिख देता हूँ, मोमेंटम। तो मोमेंटम है, तो ध्यान से यहाँ पे मोमेंटम का आपको लिखना है मोमेंटा। तो आशा है नियम समझ में आ गया होगा। लास्ट में अगर अम रहे तो उनके स्थान पर कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, ए लगाना है। तो जल्दी बोलिए, सभी लैटिन वर्ड है और आपका लैटिन वर्ड वाला नियम आपका, ये नियम आपका क्लियर होगा। यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही बढ़िया तरीका से, बेहतरीन तरीका से आपको मैंने बताया है। कोई दिक्कत है क्या। चलिए अगला नियम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो लैटिन वर्ड में हमारा पहला नियम यही था इसको नियम नंबर 1 लिखिए। चलिए देख लीजिए आप लोग अच्छे से। लैटिन वर्ड में हम सेकेंड नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 2, यदि नाउन लिखा रहे, यदि नाउन लिखा रहे, ठीक है सर, और नाउन के अंत में अगर यूएस रहे, क्या रहे, वहाँ यूएम था, अब नाउन के अंत में यूएस रहे, तो करना क्या है, करना यही है, उस नाउन को लिखना है, ठीक है लिख दिए, और यूएस के स्थान पर, जहाँ मतलब तीर का अर्थ हुआ कि यूएस के स्थान पर क्या लगाना है, आई लगाना है। कितना आसान नियम है सर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल को गौर से देखेंगे। यह लिखा हुआ है रेडियस, आप तो बिल्कुल सुने होंगे। रेडियस मीन्स क्या होता है, त्रिज्या होता है। बिल्कुल सर, रेडियस मीन्स होता है त्रिज्या, ठीक है। तो इसका नाम है प्लूरल, तो क्या होगा, रेडियस का हो जाएगा रेडियाई। देखो हमको सिर्फ यूएस को हटाना है, यूएस को, तो एक वाई तो ऑलरेडी पहले से है RADI, ठीक है सर, प्लस, ठीक है, यूएस है, यूएस के स्थान पर बस एक आई लगा देना है, तो रेडी का रेडियाई। नाउन में जो शब्द है यूएस के स्थान पे खाली चेंज करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए हमने लिखा प्यारे बच्चे, हमने लिखा टर्मिनस। क्या लिख रहा है सर, टर्मिनस। आप देख रहे हैं लास्ट में अस आ रहा है, तो अभी नियम क्या है, अस के स्थान पर आई लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, TERMIN, और अस को हटाइए और आई को लगाइए, तो टर्मिनी। तो दो नियम आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। यदि वर्ड के अंत में IS रहे, क्या रहे, IS रहे, नाउन है, वर्ड के अंत में IS रहे, तो IS के स्थान पर कुछ नहीं करना है, ES लगा देना है, मतलब आई के स्थान पर क्या लगाना है, ES लगाना है ठीक है। जैसे एक्सिस, क्या लिखा हुआ है, एक्सिस, AXIS, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, एक्सिस का हो जाएगा एक्सेस, AXES,
आई एस के स्थान पर ई एस, मतलब आई के स्थान पर ई लगा देना है, बस इतना समझो। आई के स्थान पर क्या लगा देना है? ई लगा देना है। अगर कहीं लिखा रहे बेसिस, बेसिस, ठीक है सर, बेसिस लिखा रहे तो आई एस है, तो बी ए एस ई एस लिख देंगे, है कि नहीं है? अगर कहीं लिखा रहे सिंथेसिस, सिंथेसिस, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा बच्चे? इसका प्लूरल बनेगा सिंथे, आई के स्थान पर इला, सिंथेसिस। अगर कहीं पर लिखा रहेगा एनालिसिस, तो इसके स्थान पर क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे? एनालिसिस। तो अभी तक हम फिर से नियम को रिवाइज करा दे रहे हैं जो पढ़ाए हैं। कहीं पर एक साथ एक लाइन लिख लो नोट में। अगर यू एम रहे तो अंत में ए लगाते हैं, यू एस रहे तो अंत में आई लगाते हैं, है कि नहीं है? अभी पढ़े हैं। और आई एस रहे तो अंत में ई एस लिखते हैं। बोलो अभी तक मैंने इन्हीं तीनों नियम को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? तो आप कहिएगा बिल्कुल सर, अभी आप इन्हीं तीनों नियम को पढ़ाए हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही नियम पढ़ेंगे, फिर कल से हम क्लास को रेगुलर करेंगे। तो इसके आगे जो भी नियम है कल की क्लास में पढ़ेंगे। इतना बहुत है, रिवाइज कीजिए। आधा घंटा क्लास करने में आपको 1 घंटा लगेंगे। तो मैं कम कम पढ़ा रहा हूँ लेकिन समझा के पढ़ा रहा हूँ। तो होमवर्क आपको क्या है? होमवर्क 2-3 दे दे रहा हूँ। होमवर्क दे रहा हूँ लोकस, लोकस का बताना है, फोकस का बताना है, फोकस FOCUS, ठीक है। उसके बाद आपको टर्मिनस का बताना है, ठीक है सर। टर्मिनस के अलावा आपको बताना है एक्सिस का बताना है, फिर आपको बॉय का बताना है, बॉय का क्या होगा। आपको उसके बाद बताना है चीफ का क्या होगा, आपको बताना है रेडियो का क्या होगा, आपको बताना है डियर का क्या होगा। ये सब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, एक बार देख लीजिए। तो मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।